हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नमस्ते भारत में। भारत पाक चीन सीमा पर चल रहा है, भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता नीरज राजपूत हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी जुटाई है। बता दें आपको, 3 इडियट्स फिल्म में दिखाई गई फुनसू बांगड़ू की झील के आसपास की कहानी है ये, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से विवाद जारी है। वो पैंगोंग लेक की बात हम कर रहे हैं। 4 जगह तनाव हुआ, जिस पर अलग अलग बात के लिए चीन तैयार है, इसलिए हमने कहानी को नाम दिया है चीन ने खोले 4 दरवाजे। नीरज, इस पूरे मामले पर जो ताजा अपडेट आ रहा है कि एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू होगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल प्रतिमा, जो हमने जो लगातार बता रहे हैं कि अब डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है, यानी दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो पीछे पीछे जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में, क्योंकि फिंगर एरिया में अभी भी विवाद है, फिंगर एरिया में दोनों देशों के सैनिक बहुत बड़ी तादाद में तैनात हैं, फेस ऑफ बहुत बड़ा है वहां पर। तो उसी कड़ी में ऐसा माना जा रहा है कि आज हो सकती है दोनों देशों के जो मेजर जनरल स्तर के अधिकारी हैं, यानी कि जो डिवीजनल कमांडर्स हैं, वो आज बैठक कर सकते हैं, ताकि अब डिसएंगेजमेंट जो है पूरी तरह से जो ऑन ग्राउंड है उसको किया जाए। और साथ ही अभी और हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में, जब ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारी भी दोनों देशों के मिलकर बैठकर बात करेंगे कि तनाव जो है पूरी तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खत्म किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। तो नीरज बता रहे हैं किस तरह से भारत और चीन सीमा पर विवाद सुलझाने के लिए डिविजनल कमांडर्स स्तर की बातचीत हो सकती है। बॉर्डर पर तनाव करने के लिए बातचीत संभव है। तो मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों की बातचीत हो सकती है। पिछले कई दिनों से वैसे बातचीत चल भी रही है, और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से भारत और चीन दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है वो काफी नर्म हो रही है। तो उम्मीद है कि यह विवाद जल्द खत्म हो जाए। इसलिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि कैसे चीन ने खोल दिए हैं 4 दरवाजे। भारत की कूटनीति के आगे झुक गया चीन। चीन ने खोले 4 दरवाजे। सबसे पहले 3 दरवाजों की कहानी समझिए। ये 3 दरवाजे हैं। गैल्वन घाटी से सटे हॉट स्प्रिंग इलाके के नजदीक गोगरा में पॉइंट 14, 15 और 17, जहां से भारत के दबाव के बाद चीनी सैनिकों को 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है। चीन ने कदम पीछे किए तो भारतीय सैनिकों ने भी बराबरी की दूरी बनाई। गोगरा में अब भी कुछ पॉइंट पर तनाव है, जो जल्द खत्म होने की उम्मीद है। तनाव चौथे दरवाजे यानी फिंगर एरिया को लेकर भी है। यहाँ से भी चीन को अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, लेकिन कैसे? जवाब जानने से पहले चीन के झूठ का सच बताती एबीपी न्यूज के पास आई एक्सक्लूसिव जानकारी आपको पता होना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने गैल्वन घाटी या भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट को पार करके कोई कब्जा नहीं किया था, बल्कि अपने इलाके में सैनिक और युद्ध सामग्री जमा की थी। लेकिन चीन ने इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए, भारतीय पोस्ट को पार करके सैनिकों और युद्ध सामग्री को जमा करने की खबर फैलाई, ताकि भारत पर दबाव बना सके। लेकिन भारत ने चीन को कूटनीति के जाल में ऐसा फांसा कि चीन चारों खाने चित हो गया। चीन ने वक्तव्य दिया है कि जो बातचीत का संबंध है वो चलते रहना चाहिए, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो समस्या है वो एक जंग में या लड़ाई में उसको कन्वर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, और डिस्प्यूट में नहीं बनने देना चाहिए। देखिए, चीन की जो सोच है ये बहुत ही चालाकी से चीन ने ये वक्तव्य दिया है, क्योंकि चीन भयभीत है कि हिंदुस्तान यदि एंटी चीन प्लेटफॉर्म में बहुत ही मजबूत कदम उठाता है और ज्वाइन करता है, उन लोग के साथ, समूह के साथ मिल जाता है, तो चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। भारत जानता है कि चीन दबाव में है। अब अगली रणनीति चौथे दरवाजे यानी फिंगर एरिया से बड़ी तादाद में मौजूद चीनी सेना को हटाने की है, जिसके लिए आज भारत चीन के बीच डिवीजन कमांडर्स यानी मेजर जनरल स्तर की बैठक हो सकती है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा विवाद फिंगर एरिया पर है, इसलिए इस विवाद को भी समझना जरूरी है। पैंगोंग त्सो झील से सटी पहाड़ी और पगडंडियों से बने क्षेत्रों को फिंगर एरिया कहा जाता है। हाथ की उंगलियों के आकार की दिखने वाले 8 पहाड़ियों के समूह पर चीन अपना दावा करता है, जबकि ये इलाका भारत का है। अभी 1 से 4थी पहाड़ी भारतीय सुरक्षा बलों के पास है। 5 से 8वीं पहाड़ी पर चीन कब्जा जमाए बैठा है। चीन की सेना 5 नंबर फिंगर यानी पहाड़ी को पार करने की अक्सर कोशिश करती है। बैठक में बातचीत के जरिए फिंगर एरिया को चीन से लेने पर जोर होगा। माना जा रहा है कि चीन के आगे कोई चारा नहीं है और चीन को चौथा दरवाजा भी खोलना होगा, यानी फिंगर एरिया से पीछे हटना होगा।
क्योंकि भारत चीन को हर मोर्चे पर बराबरी की टक्कर दे रहा है, चाहे फिर कूटनीतिक मोर्चा हो या फिर सैन्य मोर्चा। ये तस्वीरें उसी का सबूत हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई तो भारत ने भी बराबर की संख्या में सैनिक तैनात कर दिए। मजबूर होकर चीन बातचीत की मेज तक पहुंचा और 6 जून को चोशुल मोल्डो में भारत और चीन के कमांडर स्तर की बड़ी बैठकें हुई थीं। बैठक तो बेनतीजा रही, लेकिन भारत ने 2 टूक बात रखी। सूत्रों के मुताबिक 6 जून को हुई बैठक में भारत ने चीन के सामने 5 मांगे रखी थी। चीन से भारत ने पूछा कि वो अपने मुताबिक LAC की हद और जमीन पर अपना दायरा बताए। भारत ने चीन को कदम पीछे हटाने को कहा। LAC के अलावा सरहदी इलाकों से भी सैनिकों को हटाने को कहा। इसके अलावा चीन के सामने अप्रैल की शुरुआत वाली स्थिति में लौटने की शर्त रखी। चीन से भारत ने पूछा कि अगर वो सड़कें बनवा सकता है तो भारत के निर्माण कार्य से उसे क्या आपत्ति है। मोदी जी खुद इतने परिपक्व हैं, वो चीन के शतरंज के सब चाल समझते हैं और धीरे धीरे इस सब चालों का उत्तर चीन को मिलेगा। इमीडिएट एक्शन तो हमने दिखाई दिया है कि चीन को उसकी जो स्थान है उसको उसका जगह दिखा दिया है। इस बैठक से पहले ही काफी हद तक चीन अपनी हद समझ चुका था। आपको ये सैटेलाइट तस्वीरें याद होंगी। तस्वीरें गैल्वान घाटी की हैं। इस इलाके में चीन ने अपने 80 तंबू गाड़े थे, तो चीनी तंबू से 500 से 600 मीटर दूर भारत ने भी 60 तंबू तान दिए थे। चीन पर भारत ने चौतरफा दबाव बनाया तो यहाँ से चीन को तंबू उखाड़ने पड़े। इसके बाद धीरे धीरे सरहद से अपनी सेना को भी चीन ने पीछे हटाना यानी डिसएंगेज करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर चीन भारत को दबाने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी हर कोशिशें, हर चालबाजी भारत नाकाम करता रहा।